प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी अद्भुत कृपा के लिए मेरे प्रियो हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके सम्मुख आते हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो आज की सुबह आपको और मुझको मनन करने के लिए दिया जाता है और आपको और मुझको संभालने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 145 और उसका 14 पद, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमीन। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सच में परमेश्वर हमें आज की सुबह इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रियो। ये वचन आज आपको और मुझको संभालने के लिए, आपके और मेरे लड़खड़ाते समय कोई हाथ यदि ना है तो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज ऐसी कोई बात होगी जिसमें हम गिर रहे होंगे, ऐसी कोई समस्या होगी जिसमें हम गिर रहे होंगे, या ऐसा कोई एक पल होगा जिसमें शायद हम गिरे होंगे, मगर प्रभु का वचन कहता है वो हमें गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे संभालता है। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझको संभालने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मगर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आपके और मेरे जीवन में यदि वचन है तो हम कल्याण पाएंगे। आपके और मेरे जीवन में यदि यीशु मसीह है तो वो आपको और मुझको गिरने नहीं देगा मेरे प्रियो, उन विपत्तियों में पड़े नहीं रहने देगा, मगर उन विपत्तियों से भी क्या करेगा? वो मुझे और आपको निकाल लेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो संभाल लेता है ना। कभी कभी हम खेलते रहते हैं, जब छोटे हैं चलने लगते हैं, सीखते हैं। यदि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और वो चलना सीख रहा है और वो अगर अपने मम्मी पापा के सामने है, अगर वो लड़खड़ा रहा है, गिरने लगेगा, तो माँ क्या करती है? दौड़ लगा देती है। पिता क्या करता है? दौड़ लगाता है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। आमीन। वो उसे संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा गिरे, लड़खड़ाए और उसको कहीं चोट आ जाए। तो सोचिए मेरे प्रियो, जब हमारे संसार के माता पिता हमें गिरने नहीं देते, हमें संभाल लेते हैं, उससे भी बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता है। ये तो सिर्फ संसार में हम कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय हमारे माता पिता संभाल रहे हैं, परंतु हर क्षेत्र में हमारा पिता हमें संभालता है। चाहे ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम किसी से कुछ बोल नहीं पाते, हो सकता है ऐसी कोई बातें हो जो आप और मैं किसी को बता नहीं पा रहे हो, मगर वो परिस्थितियां परमेश्वर को पता है। वो कंडीशन में भी परमेश्वर आपको और मुझको संभालता है। वो बातें ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि यदि हम किसी को बताएंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, मगर जब परमेश्वर के सामने जाते हैं मेरे प्रियो, वो हमारी हंसी नहीं उड़ाता है, वो हमें उन परिस्थितियों में गिरने से पहले क्या करता है? संभाल लेता है। हालेलुया। कई बार लोगों को आपने सुना होगा, उन्हें इतना दुख होता है कि वो कहते हैं अब हम गिर पड़े, है ना, अब हमें कोई संभालने वाला नहीं है। मगर आपके और मेरे पास एक आशा है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर हम इन वचनों के द्वारा आज की सुबह यही चीज़ बताना मांग रहे हैं, यही बातों को बताना मांग रहे हैं कि यदि हम गिर भी पड़ते हैं, आमीन, तो भी हमारे लिए एक हाथ बढ़ा हुआ है, और वो हाथ किसी मनुष्य का नहीं मगर हमारे सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर पिता का है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। जो काम कर करके, परिश्रम कर करके थक चुके हैं, झुक गए हैं, बोझ उठा उठाकर झुक गए हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के कारण शायद अपने आप को बिल्कुल झुका दिया है, परमेश्वर उन्हें फिर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आज गला थोड़ा सा खराब है, स्वास्थ्य में आप लोग सब प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर हम सबको तैयार करना चाहता है कि हम खड़े हों, हम सब तैयार हों, हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन बातों को जो शायद अभी तक हमें गिराने के लिए तैयार थी, जो हमें झुकाने के लिए तैयार थी, मगर परमेश्वर आपको और मुझको संभालने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो गिरने पर पड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो झुक जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें झुकने नहीं देगा, वो हमें सीधा खड़ा कर देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें संभाल लेगा। यदि जीवन में ऐसी कोई भी बातें हैं जो आपको और मुझको परेशान कर रही, मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाए, वो आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष दे, ताकि हम निरंतर प्रभु के वचन में बढ़ते जाए। परमेश्वर हमें अपने वचन की सामर्थ्य में स्थिर करे। मेरे प्रियो, दुष्ट तो यही चाहता है कि हम गिरे और पड़े ही रहे, परंतु परमेश्वर चाहता है हम गिर करके फिर खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और सहायता करने वाला केवल हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हर बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर बातों में परमेश्वर को स्मरण करें, हर बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से पूरा हो कि सब गिरते हो को गिरता हर व्यक्ति है मेरे प्रियो, अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में कोई ना कोई बात में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर गिरता है, मगर परमेश्वर उसे गिर कर के पड़े नहीं रहने देगा। उसे क्या करेगा? संभाल लेगा, उसे फिर खड़ा करेगा। वो हमें झुका नहीं रहने देगा, हमें दबा नहीं रहने देगा, हमें बोझ से, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से, कर्जों से दबा नहीं रहने देगा। हमें फिर परमेश्वर खड़ा करेगा। आमीन। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। पिता से हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु, यदि आज तक हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ ऐसी थी जो शायद हम आपसे दूर थे पिता, हम गिरे हुए थे प्रभु, मगर आपने हमें उन परिस्थितियों को बदलकर अपनी आशीष में, अनुग्रह की सामर्थ्य में चलाया। हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सीधा खड़ा करा, हमारे जीवन से श्रापों को और हमारी बीमारियों को, हमारी हर परिस्थितियों को आपने बदल दिया। धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन।